तो हेलो यार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये जो टॉपिक है हमारा वर्चुअल मशीन और इसके साथ में एक विंडोज़ और यूनिक्स के बीच में डिफरेंस भी रहेगा। तो ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी इस वाले यूनिट की। इसके बाद भी हम कल एक वीडियो रखेंगे, लेकिन वह प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल बेस पे, जिसके अंदर हम MS-DOS कमांड्स वगैरह रन करा रहे होंगे और कुछ एक बैच फाइल्स हम बना के देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इधर से आ जाता हूँ। वर्चुअल मशीन, जैसे वर्चुअल मशीन पढ़ेंगे, वर्चुअल मशीन क्या होती है। तो वर्चुअल मशीन अलाउज टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ए सेम फिजिकल डिवाइस, यानी कि काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हम एक ही डिवाइस के ऊपर रन करा सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास विंडोज़ 7 का कंप्यूटर है, तो आप उसके ऊपर एक वर्चुअल मशीन रन करा के उसके ऊपर एक दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन करा सकते हो और एक और ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐड कर लो। वर्चुअल मशीन के अंदर आप जितने मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड कर लो, ठीक है। तो आप एक साथ काफ़ी सारे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। वैसे एक साथ तो हम 2 ही चलाएंगे, लेकिन वर्चुअल मशीन में काफ़ी सारे ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको साइमल्टेनियसली चलाएंगे हम एट ए सेम टाइम। साइमल्टेनियसली यानी कि हम एक पे ही काम कर रहे हैं तो फिर इसके साथ साथ दूसरे पे नहीं करेंगे, उसको छोड़ के फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर काम करेंगे उसके ऊपर। ऐसे बस हमें कंप्यूटर नहीं ऑफ करना पड़ता, साथ के साथ ही नीचे हमारे विंडोज 7 रन कर रहा है, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कहते हैं, और उस साथ ही साथ उसका वर्चुअल मशीन रन कर रहा है। अब आप वर्चुअल मशीन के ऊपर काम करोगे तो वर्चुअल मशीन के ऊपर ही काम करोगे, उसके ऊपर काम करना है तो एक साथ काम करो। आपस में फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं आपस में, जैसे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है। तो इट वर्क्स बाय क्रिएटिंग ए सॉफ्टवेयर बेस्ड इम्यूलेशन ऑफ फिजिकल डिवाइस, ठीक है। डिवाइस लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। तो किसकी तरह जब ये काम कैसे करता है, इट वर्क्स बाय क्रिएटिंग ए सॉफ्टवेयर बेस्ड इम्यूलेशन। एक सॉफ्टवेयर बेस्ड इम्यूलेशन हमारा स्टार्ट होता है, जैसे एक तो होता है इम्यूलेटर और एक होता है सिम्युलेटर। तो सिम्युलेटर में हम क्या काम करते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर ही रन करा देंगे उसके ऊपर। मान लो मुझे एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर वगैरह चलाने हैं, कि एंड्रॉयड की गेम्स चलानी है, तो उसके लिए एक सिम्युलेटर लूँगा मैं, जिसके ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ गेम्स वगैरह चलाऊँगा या ऐप्स वगैरह चलाऊँगा। और एक इम्यूलेटर क्या होता है कि मैं पूरा का पूरा डिवाइस ही उठा के पटक दूंगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कि मैं पूरा पूरा डिवाइस ही रन करा लूँ, उसे कनेक्टिविटी करा लूँ, सेटिंग वगैरह देख लूँ, सारी चीज़ें जो हम एक डिवाइस से करते हैं वो उस डिवाइस से करेंगे। उसे इम्यूलेशन कहते हैं, इम्यूलेटर। और यहाँ हम इम्यूलेशन बनाते हैं एक सॉफ्टवेयर बेस्ड, ठीक है, एक फिजिकल डिवाइस का, कि दूसरा डिवाइस ही हमारे इस डिवाइस के ऊपर रन कर रहा है। तो ये काम कैसे करता है, जैसे हमारी एक वर्चुअल मशीन है, वो इसके बीच में आता है हाइपरवाइज़र। तो हाइपरवाइज़र क्या होता है, एक वर्चुअल मशीन मॉनिटर होता है, वर्चुअल मशीन को पूरा पूरा कंट्रोल करता है, देख रेख करता है उसकी। और कैसे करता है, वर्चुअलाइजेशन टेक्निक से। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्निक होते हैं जो कि इसको वर्चुअल चीज़ें बनाने के काम आती हैं। फिजिकल डिवाइस, यहाँ से फिजिकल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है, बीच में आता है हाइपरवाइज़र। तो हाइपरवाइज़र क्या काम करता है, जैसे वर्चुअल मशीन है और फिजिकल डिवाइस है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्ट कराता है, डायरेक्ट इंटरेक्ट, ठीक है। तो जिससे कि ये फिजिकल डिवाइस वगैरह चीज़ें अपनी काम कर सकें, फिजिकल डिवाइस से कोई भी चीज़ एक्सेस ले सके वर्चुअल मशीन, तो ये उसके मीडियम का काम करता है। तो इट प्रोवाइड्स अ वर्चुअल मेमोरी, CPU, डिस्क एंड नेटवर्क ऑल्सो। तो ये यहाँ से कुछ रिसोर्सेज लेके इसको वर्चुअली एक CPU क्रिएट कर देगा, वर्चुअली एक हार्ड डिस्क क्रिएट करेगा, वर्चुअली एक रैम क्रिएट करेगा और कुछ नेटवर्क वगैरह भी चीज़ें क्रिएट करके देगा यहाँ पर, इसके रिसोर्सेज का यूज़ करके, जो हमारा फिजिकल डिवाइस है यहाँ का यूज़ करके एक वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो हाइपरवाइज़र का ये काम था। तो नेक्स्ट देखते हैं हम विंडोज़ और यूनिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। देखते हैं यूनिक्स एंड विंडोज़। तो ये कुछ डिफरेंस रहेंगे हमारे, इसके लिए हम कुछ 5 डिफरेंस यूज़ करेंगे इसके अंदर। UI, सिक्योरिटी मॉडल, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, लाइसेंसिंग एंड फाइल सिस्टम के बेस पे इनके 5 डिफरेंस हमारे रहेंगे, ठीक। तो सबसे पहले डिफरेंस होगा हमारा इनका UI के ऊपर, कि UI कैसा है। तो यूनिक्स वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करता है, लेकिन एक ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी ये यूज़ कर सकता है। एक एक्स विंडोज़ सर्वर है उस सॉफ्टवेयर से, ठीक। और विंडोज़ क्या है, विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट हम जानते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करता है हमेशा। तो एक कमांड लाइन इंटरफेस भी यूज़ कर सकता है ये CMD और पावर शेल के यूज़ से, लेकिन ये कुछ नॉर्मल ही कमांड लाइन यूज़ कर सकता है और ये कुछ पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसका नॉर्मली यही है, बाय डिफ़ॉल्ट यही चीज़ें रहती हैं। तो ज़्यादातर टास्क ये अपने कमांड लाइन इंटरफेस से ही कंप्लीट कराता है, ज़्यादातर क्या सारे टास्क। और विंडोज़ अपना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से, लेकिन इसके पास जो नॉर्मल कमांड्स हैं, कमांड बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं, कुछ भी ज़्यादातर यूज़ के लिए नहीं होती, छोटे मोटे काम कराने के लिए। उसके बाद सिक्योरिटी मॉडल देखते हैं। तो सिक्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा हाई है इसकी, उसके विंडोज़ के मुकाबले। तो
तो इसके अंदर रोबस्ट सिक्योरिटी होती है, अपने सिक्योरिटी के नाम से ही फेमस है थोड़ा सा, ये रोबस्ट सिक्योरिटी नाम की सिक्योरिटी होती है, जिसके अंदर फाइल परमिशंस ऐड होती हैं कि अगर हमें फाइल वगैरह ऐड करनी है या फिर उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो फाइल परमिशन हमें लेनी पड़ेगी। हम टर्मिनल पे यूज़ करते हैं। यूज़र अकाउंट कंट्रोल होता है। यूज़र अकाउंट कंट्रोल विंडोज़ के अंदर भी होता है, इसके अंदर भी होता है कि हम अपने अकाउंट्स वगैरह बना सकते हैं, उनके ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं। यूज़र अकाउंट एक ही कंप्यूटर पे अलग अलग यूज़र हम कर चला सकते हैं। तो प्रिविलेज सेपरेशन है, यानी कि हम अगर दूसरे यूज़र के ऊपर हैं तो हम किसी दूसरे यूज़र की फ़ाइल एक्सेस नहीं कर सकते, यहाँ पर उसमें ऐसा है। लेकिन विंडोज़ के अंदर वो चीज़ नहीं थी। इसके अंदर यूज़र अकाउंट कंट्रोल तो है और एक मालवेयर प्रोटेक्शन आ जाता है कि मालवेयर प्रोटेक्शन हमें करनी है। इसके अंदर मालवेयर वगैरह बहुत कम आते हैं क्योंकि यूनिक्स जो है लोग बहुत कम यूज़ करते हैं इसके लिए, इसलिए इसका मतलब यहाँ पे लगती भी नहीं है इतनी मालवेयर की सिक्योरिटी। कोई वायरस वगैरह बनाता ही नहीं है इनके लिए, बहुत ही कम बने होंगे, इसलिए यहाँ पे मालवेयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मालवेयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जो वायरसेस वगैरह हैं यहाँ पे ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है, फाइल परमिशन है, यूज़र अकाउंट कंट्रोल है, प्रिविलेज सेपरेशन है कि कोई भी दूसरा यूज़र यूज़ नहीं कर सकता किसी भी फाइल्स को, पासवर्ड वगैरह मांगता है। सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, इसका सॉफ्टवेयर वगैरह यानी कि अगर हमें सॉफ्टवेयर अगर ढूंढना हो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो वो मिलेगा कि नहीं? हाँ, मिल जाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। लेकिन यूनिक्स में जैसे हम लिनक्स वगैरह पे जाएंगे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं लाइसेंस फ्री होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, लेकिन थोड़े से कम मिलेंगे। होते तो काफ़ी सारे लेकिन थोड़े कम मिलेंगे विंडोज़ के बेस पे। अगर इसके पास ही काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं गेम्स वगैरह, लेकिन ज़्यादातर ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर के ऊपर फोकस करता है जो कि ज़्यादातर लाइसेंस बेस्ड होते हैं। इसके अंदर सॉफ्टवेयर हमें पैसों से ख़रीदना पड़ता है। लाइसेंसिंग, अब यूनिक्स हमारा जो है ओपन सोर्स लाइसेंस होता है कि हमें अगर डाउनलोड करना है, इसको यूज़ करना है यूनिक्स को, तो इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ओपन सोर्स होता है, कोई भी चेंज भी कर सकता है, इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। और ये लाइसेंस बेस्ड है विंडोज़, इसके लिए हमें चार्जेस करने पड़ते हैं। वैसे तो आजकल काफ़ी लोग चलाते हैं इसको, फ्री वर्जन चलाते हैं वो सब चीज़ें, लेकिन फ्री वर्जन विंडोज़ नहीं देता है। विंडोज़ तो वैसे लाइसेंस बेस पे देता है, वो पैसे मांगता है। ये लोग क्रैक करके चलाते हैं, हम सारे जितने भी हैं ज़्यादातर लोग क्रैक करके चलाते हैं। उसके बाद आते हैं फाइल सिस्टम कि किस फाइल सिस्टम के ऊपर काम करता है, जो भी हम फाइल्स वगैरह सेव करते हैं वो किस स्ट्रक्चर में सेव होती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर इसका फाइल सिस्टम होता है, और जो कि जिसका नाम है यूनिक्स फाइल सिस्टम, और उसी के अंदर आ जाता है ext4, ये इसका फाइल सिस्टम का नाम है ext4, जो कि UFS के अंदर आता है, यूनिक्स फाइल सिस्टम के अंदर। और इसके अंदर NTFS है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और एक दूसरा है फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। अब NTFS में क्या होता है, NTFS के ज़रिए हम बूटिंग प्रोसेस भी करा सकते हैं, तो यहाँ पे बूटेबल चीज़ें भी हो जाएंगी, बूटिंग भी हो जाएगी इस वाले फाइल सिस्टम में, और साथ में हम अपनी फ़ाइल वगैरह भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और फैट के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइल्स वगैरह डाल सकते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल है। तो हमारी दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं हर एक उसमें। अगर हम अपनी कोई भी डिस्क फॉर्मेट करेंगे तो दोनों चीज़ें वहाँ पे आएंगी। आप NTFS पे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं या फिर फैट पे फॉर्मेट करना चाहते हैं, इसलिए हम जब भी विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल कराते हैं तो हम NTFS पे उसको करते हैं। तो इसी के साथ यार इस वीडियो को एंड करते हैं। तो यार वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना यार, ताकि ज़्यादातर लोगों को तक ये पहुँच सके। ओके, उसके बाद कल मिलते हैं फिर अपने कुछ प्रैक्टिकल वगैरह के साथ, जिसके अंदर हम अपने कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करना सीखेंगे और कुछ बैच फाइल बनाएंगे। और एक वीडियो आपके लिए ना विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए भी बना दूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने सिस्टम में। तो थैंक यू।